मैं हैरान हुआ, एक बहुत बड़ा चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उस चैनल को बड़े शौक से सुना करता था और मुझे लगता यह था कि शायद इसकी रिपोर्टें सही हैं, क्योंकि इसलिए लगता था कि वो पॉजिटिव बात करता था, नेगेटिव बात नहीं। लेकिन एक चीज पर मुझे इश्काल होता था कि वो चैनल हर चीज यहूदियों के खाते में डाल रहा था कि ये यहूदियों की साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये फलाने की साजिश है, ये ढिमकाने की साजिश। इस पर मुझे होता था कि यार सारी दुनिया में साजिश के अलावा और कोई काम हो नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा शायद होगी साजिश। लेकिन मैंने क्या देखा कि वो चैनल ने अमेरिका में एक बंदा, वो अमेरिका की वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि देखो अमेरिका ने कोरोना वायरस के नाम पे बहुत बड़ा झूठ दुनिया के सामने बोला है और कोई भी वायरस अमेरिका में नहीं है, सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और कुछ अस्पतालों की उसने तस्वीरें दिखाई, देखो अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। अब वो मोहतरम चैनल साहब के जो एडमिन हैं उन्होंने बड़ी खबर चलाई कि देखो अमेरिका ने ऐसे कोई तबाही, जैसे कहा जा रहा है अमेरिका में ये हो गया, अमेरिका में यूं हो गया, अमेरिका में ये हो गया, कुछ भी नहीं है, एवं ही बना के जो है ना। असल में इनके मकसद हैं कि इससे अमेरिका ये फ़ायदा उठाना चाह रहा है, इससे अमेरिका ये करना चाह रहा है, इससे यहूदी ये करना चाह रहा है, ताने बाने सूरे कुबरे मिला के पता नहीं आखिर में क्या नतीजा निकाला। मैंने अपने रिश्तेदार अमेरिका में जो करीबी डॉक्टर्स हैं, जानने वाले जिनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको कॉल की। मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसे ही ढोंग है, अस्पताल तो खाली पड़े हुए और कोई मरीज़ वरीज़ नहीं है अस्पताल में। तो उन्होंने कहा एक डॉक्टर साहब हैं, अभी आए भी थे मुलाकात के लिए, ये वायरस नहीं था उस वक्त, पाकिस्तान आए। उनको मैंने कॉल की, उन्होंने कहा भाई ऐसी तबाही है कि ऐसी तबाही हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और कहने लगे हमारे पास तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, इतने पेशेंट आ रहे हैं और जो वेंटिलेटर में जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, इतनी मौतें अमेरिका में हो रही हैं। तो मैं हैरान हूँ। हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे फ़ोन किया, मेरी जो वेबसाइट है ना, इनके एडमिन जो ये मेरा चैनल चला रहे हैं अहमद तालिब, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा न्यूयॉर्क में हालात बताओ, कितनी मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा भाई तबाही फैली हुई है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। और वो कमबख्त एक गोरा, हर कौम में ना कुछ सरफिरे होते हैं जिनको अपने व्यूवर्स बढ़ाने का शौक होता है। वो अगर वही बात करें जो जनरली सब बात कर रहे हैं तो उनके व्यूवर्स नहीं बढ़ेंगे। तो उनको कोई ना कोई मार्केट में एक नई चीज़ लानी पड़ती है कि लोग एकदम कहेंगे हाँ 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 ये ज़बरदस्त। तो वो कोई अमेरिकन नेशनल है, उसने जनाब उठा के वीडियो बना दी, कोई 2-4 अस्पताल दिखा दिए होंगे जहाँ कोई नहीं होगा, वो दिखा दिए देखो अस्पताल तो खाली पड़े हुए हैं और ये मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, सब ड्रामा है। और लोग कह रहे हैं वाह वाह ज़बरदस्त रिपोर्ट पेश की है। तो एक साहब ने मुझसे कहा भाई देखें अमरीकी नेशनल है, वो ये काम कर रहा है तो गलत तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने कहा पहली बात तो ये कि हम जिनसे पूछ रहे हैं वो कौन सा कोई एथोपिया से आए हैं या कोई मरीख से आए हैं, वो भी सारे अमेरिकन ही हैं। और आप खुद फ़ोन करके पूछ लें अपने किसी रिलेटिव से। दूसरी बात यह है कि इसकी क्या दलील है कि ये अमेरिकन नेशनल भी है। हो सकता है यही कोई गोरी चमड़ी वाला इधर ही अंडा मोड़ पे पीछे खड़े होकर बना रहा हो, हमें क्या पता ये अमेरिका है भी कि नहीं है जहां की वीडियो बना के भेज रहा है। तो मैं आपसे कहता हूं अल्लाह का वास्ता, इस वक्त जो हम तबाह हो रहे हैं ना मिस गाइडेंस की वजह से, जो आदमी उठा के यूट्यूब पे, फेसबुक पे या वैसे ही तकरीर में कुछ भी कह दे हम यकीन कर लेते हैं और हम कहते हैं भाई उसने तो दलील दी है। भाई दलील, आप दलील को तो दलील के अहल ही समझ सकते हैं कि ये दलील बनती भी है कि नहीं बनती। ये तो जो उस फील्ड के माहिर होते हैं ना वो बताएंगे कि इसमें दलील का अंसर है कितना। आम आदमी को तो कुछ भी बना के पेश कर दो। ये वायरस के हवाले से भी पता नहीं पक गया है दिमाग सुन सुन के। पहले लोग ये कह रहे थे कि वायरस कुछ है ही नहीं, ड्रामा है। जब चाइना में ये वायरस आया ना तो उस वक्त हमारे बहुत सारे लोगों की ये बातें आ रही थी सामने, अब साहब ड्रामा है साहब। मैंने कहा आपको कैसे पता चला ड्रामा है? कह रहे हैं वो फला ने भी कहा ड्रामा। मैंने कहा हो सकता है वो बंदा खुद ही ड्रामा हो बहुत बड़ा, आपको क्या पता चला कि वो बंदा ड्रामा नहीं है, वो सही कह रहे हैं। अब ऐसा ही, अब वैसा ही। फिर जब यकीन हो गया नहीं भाई चाइना में तो वायरस फैला हुआ, तो वाकई बड़ी ख़राबी फैल रही है, तो फिर हमारे यहाँ ये खबरें आना शुरू हो गई। हम चूँकि वज़ू करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, हमारे यहाँ तो वायरस आ ही नहीं सकता। और ये वायरस जो है ना, और ये सिर्फ चाइना के जो है ना वो चाइना तक ही महदूद है और कहीं भी दुनिया में नहीं जा सकता और इतना तेज़ी से फैल नहीं रहा जितना मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। आपको कैसे पता चला मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है? बस वैसे ही पता चल गया इनको बैठे बैठे। वो मुमानी का फ़ोन आया था अमेरिका से, वो कहनी थी ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। फला मामू का फ़ोन आया था, तो कोई तहकीक नहीं होती। फिर बाद में लोगों ने माना नहीं भाई ये तो ख़तरनाक तरीके से फैल गया है, दुनिया में फैल गया है, दुनिया को ख़तरा बन गया इससे। फिर तीसरी रिपोर्ट ये सामने आई और इस पे यूट्यूब पे चैनल पे लोगों के मैसेज भी आए और चैनल भी कि भाई ये
अमेरिका ने बैठ के ये बनाया है। अच्छा, शुरू में ये बात भी आई थी कि ये अमेरिका ने वायरस ईजाद किया है और ये पूरी दुनिया में फैला रहा है और उसका मकसद है चाइना की मईशत को दबाना। अब जब अमेरिका में ये इतना तेजी से फैल गया, वही मरना शुरू हो गए, तो ये रिपोर्ट भी मार्केट से शार्ट हो गई। वो लोग खुद ही गायब हो गए मार्केट से कि यार अगर अमेरिका ने फैलाया तो खुद अपने लिए फैलाया होगा, उसने अपने आप को बर्बाद करने के लिए फैलाया होगा। बाज लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने फैलाया तो है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये हमारे मुल्क में भी आ जाएगा। अजीब बात है, एक मुल्क की इतनी रिसर्च तो हो कि वायरस को बनाया कैसे जाता है, फैलाया कैसे जा रहा है, लेकिन उसको ये ना पता हो कि ये मेरे मुल्क में भी आ जाएगा। ये कोई कॉमन सेंस की बातें हैं? तो ये क्या है कि ये क्यों नहीं मान लेते भाई ये कुदरती वबा है। ये जरूरी है कि हर चीज किसी ने पैदा ही की हो, किसी ने बनाई हो, किसी ने साजिश की हो। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात का इम्कान है कि किसी मुल्क ने ये वायरस बनाया हो, लेकिन इम्कान तो एक थ्योरी होती है ना, वो रिसर्च थोड़ी होती है, रिसर्च थोड़ी है इस पर। क्या ये मुमकिन नहीं है कि कुदरत ने इंतकाम लिया हो इंसानों से, कुदरत ने इंसानों को डराया हो? हर दौर में वबाएं आती नहीं है। 100 साल पहले वबा जब आई थी, इटली में 6 करोड़ लोग मर चुके थे। 20 करोड़ इटली की आबादी थी, 6 करोड़ लोग उससे हलाक हो गए। तो क्या वो भी किसी की साजिश थी? और सहाबा के दौर में ताउन फैला है, शाम में ताउन फैला, 20 से 25 हजार सहाबा और ताबीन का इंतकाल हो गया उसमें, वो भी किसी की साजिश थी? उस वक्त तो दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी। हर सदी में कोई ना कोई बड़ी वबाई बीमारी फैलती है जिससे दुनिया की आबादी कम हो जाती है। तो ये सब कुदरत की तरफ से आफात हैं, कुदरत की तरफ से जो है कि वो तबाही है। इंसानों को अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका दिया जा रहा है। अब हम फजूल बहसों में पढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, तो अपना नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसी तरह याद रखें कि कुछ लोगों ने यह कहा कि अमेरिका ने ईजाद किया, फिर जब अमेरिका तबाह होने लगा तो वो परेशान हो गए। अब हमारे यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये जो है ना, मस्जिदों में जो क्राउड पे पाबंदी लगाई जा रही है, और ये सब असल में इनका मकसद था मस्जिदों से लोगों को आने का रोकना। ये प्लान ए है, और अब प्लान बी पर ये अमल करेंगे। अब मस्जिद से रोक के आहिस्ता आहिस्ता उलमा पे पाबंदी लगाएंगे। तो ये सब आपके अपनी थ्योरीज हैं, अपने नज़रियात हैं। मस्जिदों पे पाबंदी नहीं लगी, पाबंदियाँ एयरपोर्ट पे पाबंदी लगना तो अरबों डॉलर का जहाज़ों की कंपनियों का नुकसान हो रहा है, तबाह हो रही हैं जहाज़ों की कंपनियाँ। तो बात कभी जब ज़बान से निकालें, अल्लाह का वास्ता कई दफ़ा सोचा करें मैं क्या कह रहा हूँ। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। आँख से, नाक से, आँख से, ज़बान से, कान से सवाल होगा क़यामत के दिन। तो इसलिए सब कुछ हो सकता है, साजिशें भी हो सकती हैं, लेकिन रिसर्च नहीं है हमारे पास। जब तक कोई रिसर्च नहीं है, हम यही कहेंगे भाई आसमानी आफत है, किसी मुल्क ने कोई वायरस ईजाद की है, साजिश की, किया होगा, हमें नहीं पता भाई। अगर कोई तहकीक है तो माहिरीन के सामने पेश की जाए, डॉक्टरों के सामने पेश की जाए। आप खुद से तहकीक पढ़ेंगे ना तो तहकीकें बनाने में कोई टाइम नहीं लगता।